बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल आया कि अक्सर घर में औरतों ने जो लिबास पहना होता है उसके साथ का जो दुपट्टा होता है वो करेब का दुपट्टा, वो बारीक दुपट्टा, नेट का दुपट्टा, जालीदार दुपट्टा होता है, तो उसी को लेकर नमाज शुरू कर देती हैं पढ़ना। तो क्या उस बारीक दुपट्टे में, उस करेब के दुपट्टे में, नेट के दुपट्टे में, जाली वाले दुपट्टे में, क्या उसमें नमाज हो जाएगी? नमाज पढ़ना ये जायज़ है? तो जवाब जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को आप सुनते हैं, सुनकर आगे दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, उनके साथ भी शेयर करें। और आप सुनते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं और जो दीनी मसाइल हैं वो आप तक पहुंच सके। आप अगर आपका भी कोई सवाल है, कोई आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है, तो नीचे कमेंट में जाकर आप हमसे सवाल कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो सवाल ये था कि करेब का दुपट्टा, जाली का दुपट्टा, बारीक दुपट्टा लेकर औरतें नमाज पढ़ना शुरू कर देती हैं, तो क्या उस दुपट्टे में नमाज हो जाती है? तो उसका जवाब ये है कि औरत के जो सर के बाल हैं, ये उसका सतर है, ये सतर में आता है। और जैसे सर के बाल, जो सर के ऊपर बाल हैं वो सतर में आते हैं, इसी तरह अगर बाल लटके हुए हैं तो जो लटके हुए बाल हैं वो भी सतर में आएंगे, यानी उनको भी छुपाना है। सिर्फ सर को ढांप लेना और पीछे से बाल नजर आ रहे हैं नमाज के दौरान, ऐसे नहीं, बल्कि जो बाल लटक रहे हैं उनको भी छुपाना है। सारे के सारे बाल ये सतर में आते हैं। तो आप कोई आप ऐसे चादर ले लें जो जिसमें सारे बाल आ जाएं और उसके साथ आप नमाज पढ़ें। उसके बाद ये भी याद रखें कि बारीक दुपट्टा जिसमें आपके बाल नज़र आ रहे हैं उसमें आपकी नमाज नहीं होगी। इसी तरह बाज़ औक़ात औरतों ने जो सूट पहना होता है उसके जो बाजू होते हैं वो नेट के होते हैं, जालीदार बाजू होते हैं, उसके अंदर से जसामत नज़र आ रही होती है। तो पहली तो बात यह है कि अगर नमाज पढ़नी है तो नमाज से पहले अपने कपड़े चेंज करके, यानी जिसमें जसामत नज़र ना आए, या फिर आप कुछ चादर ले लें और चादर के अंदर से ही तकबीर कह लें और उसके अंदर ही हाथ हाथ बांध लें, और इस तरह से आप अपनी नमाज को पूरा कर लें। कि औरत की जो कलाइयाँ हैं ये भी सतर में आती हैं, उसके बाजू ये सारे सतर में आते हैं, सर के बाल ये सतर में है, और औरत के जो टहने हैं ये भी सतर में आते हैं। तो इसलिए औरतों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, और ये भी जहन में होना चाहिए कि जो टहने हैं वो भी सतर में आते हैं, तो उनको भी ढांप कर नमाज अदा करनी चाहिए, ताकि आपकी ठीक तरीके से नमाज अदा हो जाए।